क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया लगातार ईरान से ट्रेड कर रहा है? या स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, क्या अडानी ग्रुप के द्वारा ईरान से अभी भी एलपीजी परचेज की जा रही है जबकि यूएसए ने कड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं? क्योंकि यह बात यूएसए बेस्ड जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसमें प्रिंट हुई है। बताया जा रहा है कि अडानी के खिलाफ में यूएसए, जहां पर जो बाइडेन के अंडर में पहले से ही कार्रवाई करता चला आ रहा है कि हां भाई अडानी जो है वो इंडिया में पावर प्रोजेक्ट्स को गेन करने के लिए ब्राइब देता है ब्यूरोक्रेट्स को, टॉप ऑफिशियल्स को। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप के आने का जो एक न्यूज फ्लॉट हुआ तो यूं लगा कि अडानी को वहां पर एक तरीके से बायसनेस का सामना करना पड़ रहा है। यूएसए अडानी की इमेज रेपुटेशन को डेंट करना चाहता है। बट अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे हैं। क्या अभी भी यूएसए लगातार उसी टेंडेंसी के साथ काम कर रहा है कि भाई अडानी को कैसे भी करके रोका जाए? अदरवाइज दुनियादारी में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनमें अडानी का नाम जैसे जैसे शुमार होता चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं यूएसए की जो पावर है उसको चैलेंज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स। तो ऐसे में ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो बात कुछ ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अडानी ग्रुप जो है उसके खिलाफ में एक बार फिर से स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी गई है कि क्या ईरान बेस्ड जो एलपीजी गैस है वो लगातार ईरान से फिर इंडिया का जो गुजरात में लोकेटेड मुंद्रा पोर्ट है वहां से इंडिया में यूज हो रही है, और इसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है अडानी ग्रुप। तो ऐसे में यहां पर एक चीज तो हमें समझनी होगी, जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इस तरीके के काम किए जाते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि अडानी के शेयर्स की वैल्यू कम से कम 4 से 5% तो एक सिंपल न्यूज में ही ड्रॉप कर जाती है। और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला है, क्योंकि आप देखते हो हमारे यहां पर अभी भी बहुत बड़े चंक, मतलब लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो यूएसए बेस्ड है, और वो यूएसए में जो कुछ भी आप कह सकते हो न्यूज प्रिंट होती है, रिपोर्ट प्रिंट होती है, तो उसका असर उनके इन्वेस्टमेंट पे सीधा देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें समझना है कि भाई अडानी ग्रुप ने क्या बात बोली है, और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट प्रिंट हुई है इसमें क्या सीक्वेंस बताया है कि कैसे ईरान के साथ में अडानी ग्रुप ट्रेड कर रहा है एलपीजी के लिए, और उसमें पता भी नहीं पड़ रहा। तो उसमें कहीं पे कुछ घपला है क्या, पूरा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए 50% ऑफर चल रहा है, 50% फ्लैट चल रहा है पूरा रेट्स में। अगर आप यूपीएससी प्रारंभ 2028 को ज्वाइन करते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है ये अवेलेबल, राइट। इसके अलावा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज में आप प्रहार देख सकते हो, टाइटन देख सकते हो 2026 के अकॉर्डिंग। बस मीडियम का डिफरेंस है, सोच लेना आप अपने हिसाब से। 2027 का अगर टारगेट है तो आपको संकल्प में इंग्लिश और हिंदी में दिया जाएगा, तो वहीं पर पिनाकिल में कंप्लीट इंग्लिश। सोचना यह है कि आपका टारगेटेड ईयर क्या है। कोई डाउट हो ना तो ये नंबर दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी मेंस के लिए जा रहे हैं 2025 में, तो आप लोगों के लिए सृजन मेंस प्रोग्राम है। इसमें आप सृजन मेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं 50% रेट फ्लैट रेट पे, राइट। इसके अलावा 2026 के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए सृजन प्रोग्राम चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि ऑफलाइन बैचेस पर भी आपको 50% तक का ऑफ दिया जा रहा है। ऑफर बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए है, ठीक है। जो भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहां पर आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट आ रहा है ना अभी भी मन में तो आप कॉल कर लो, ठीक है। इसके अलावा डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर लीजिए, ओके जी। तो बात कुछ ऐसी है कि यूएसए में बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही है कि अडानी ग्रुप को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये लगातार ग्रो करता चला जा रहा है। तो जो बाइडेन के टाइम पे तो क्या बात कही गई थी कि जी अडानी ग्रुप के द्वारा पावर प्रोजेक्ट्स गेन करने के लिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स को ब्राइब दी गई, और इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरीके से अंधेरे में रखा, राइट। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कराने के लिए, इंडिया में प्रोजेक्ट्स क्लियर कराने के लिए अडानी ग्रुप ने ब्राइब दी। ये केस ऑलरेडी चल रहा है। वहीं उसके पैरेलली अभी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यह कोशिश कर रहा है कि ईरान से जो कोई भी ट्रेड करेगा उसको हम सेकेंडरी सैंक्शंस के थ्रू ट्रीट करेंगे। दैट मींस ईरान पर तो सैंक्शंस लगा ही रखे हैं जब तक कोई पीस डील फाइनल ना हो जाए यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ईरान और यूएस के बीच में ट्रीटी नहीं हुई थी जैकपोआ, ठीक है। बट उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बोले ये तो ईरान को 10 साल के लिए रोक रही है, फिर ईरान अपने मनमाने काम करने लग जाएगा। तो 2017 से 21 के टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो 2017 से 20 के टेन्योर में वो स्क्रैप कर दिया।
जो बराक ओबामा के टाइम पे साइन हुई थी ट्रीटी। अब ईरान के साथ में कोई ट्रीटी नहीं है, कंप्लीट सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब ट्रंप चाहता है कि ईरान वो करे जो कि यूएसए चाहे, जो कि यूएसए की फितरत भी है। हमेशा से यूएसए उन सभी देशों से नाराज रहा है या फिर उनके खिलाफ में कुछ ना कुछ करता रहा है जो यूएसए की हां में हां ना भरे। और एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विद इंडिया। इंडिया भी भाई आंखों में आंखें डाल करके टैरिफ वॉर पे बात कर रहा है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, लगाओ तुम टैरिफ, फिर देखते हैं हम भी। वो बात अलग है, यूएसए के खुद के बैकलैशेस खुद को झेलने पड़ रहे हैं, कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं, लोग जो हैं वो महंगाई में फंसते चले जा रहे हैं, केस लड़ने पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ में हमारे रिलेशनशिप की बात करें तो डिप्लोमेटिकली तो एंगेज करते हैं, पर जो क्रूड ऑयल की इनकी बात आती है तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं यूएसए अपनी हेजेमनी कंटिन्यू करना चाहता है। आदत पड़ गई जी, एक ऐसा आदमी जिसको पावर एक्सरसाइज करने की आदत पड़ गई तो वो छोड़ेगा नहीं, वो आदत उसके पास में रहेगी। एग्जैक्टली वही चीज अभी यूएसए करता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। बट अडानी ग्रुप की तरफ से साफ साफ ये कह दिया कि जी हम जो भी ट्रेड करते हैं सोच समझ के करते हैं, यहां पर कोई लापरवाही नहीं की जाती है, देखा जाता है कि कहां से ऑरिजिनेटेड गैस है, थर्ड पार्टी कहां पर, जहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है, और फिर वहां से हम इंपोर्ट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर सीधी बात अडानी ग्रुप ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दी है। ठीक है, तो यूएसए बेस्ड पब्लिकेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैंने बोला उसका यह कहना है कि मुंद्रा पोर्ट पर एलपीजी गैस आती है भाई ईरान बेस्ड, बट यहां पर अडानी ग्रुप ने एकदम क्लियर बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। राइट, यूएसए का तो पता है क्या कहना है कि जो पर्शियन गल्फ है, यहां पर आप देखो ये हो गई पर्शियन गल्फ वाला रीजन, यहां से बीच में एक तरीके से जहाजों की अदला बदली होती है जिससे कि पता ना पड़े कि ये ईरान का कंसाइनमेंट इंडिया पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरीके की स्टोरीज बना रहा है यूएसए। राइट, बट वही चीज है कि हमें समझना होगा कि अडानी ग्रुप के क्या स्टेटमेंट्स हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज एन इंडियन मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, अगर हम ईरान से तेल खरीदते हैं, अगर गैस खरीद रहे हैं और वो हमें सस्ते में मिल रही है तो हम क्यों ना खरीदें, आप खुद बताइए भाई। सिंपल सी बात है, अगर यूएस अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए सोच सकता तो हम नहीं सोच सकते, है कि नहीं। बट इंटरनेशनल इश्यूज में हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई वाकई में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अडानी ग्रुप ने तो देखो कैटेगोरिकली इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से यूएसए काम कर रहा है ना, ये ऐसे इंटेंशनल जानबूझकर किए हुए काम है जिनके चलते वो अडानी ग्रुप की रेपुटेशन और उसकी इंटरेस्ट को डेंट पहुंचा सके। और ऐसा हुआ भी है, आप खुद देख सकते हैं। अडानी ग्रुप से संबंधित यूएसए से कोई रिपोर्ट आती है, नतीजा होता है शेयर्स में वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहा है कि ईरान से तेल या कोई भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट कोई भी देश खरीदेगा तो ईरान पे तो हमने सैंक्शंस लगा ही रखे हैं, जो खरीदेगा ना उस पर हम सेकेंडरी सैंक्शंस और लगा देंगे। तो भाई तुम क्या यहां के पटेल बैठे हो, जो तुम चाहोगे वो ही कुछ होगा। राइट, यहां पर आप देखो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई के टाइम पे 62 साल का एक इंडिविजुअल सागर अडानी, जो कि नेफ्यू है गौतम अडानी का, ठीक है, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी वहां पे चल रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभी तक वो चीजें चल ही रही हैं, एविडेंसेज इनके पास में नहीं है। राइट, तो वही चीज है कि जब तक बेसलेस और हर कुछ बातें ये बोलते रहेंगे अमेरिकन, तो ये खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं और कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, और एलपीजी इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो ओएफएसी जो है, दैट मींस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, उसके द्वारा जो सैंक्शन लिस्ट है उसको चेक करके ही देखते हैं कि भाई किसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, किस पे नहीं। सैंक्शंस लगा रखे हैं किसी कंट्री पे तो हम कोई लेन देन नहीं करते। अदरवाइज जिस कंट्री से हमें एलपीजी या पेट्रोकेमिकल कुछ खरीदना होता है तो वो सीधी बात है थर्ड एरिया में, थर्ड पार्टी एरिया में जाएगा और वहां से फिर प्रॉपर कंसाइनमेंट को हम ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं हमारे देश में। वैसे देखा जाए तो हमारे यहां पर जो भी एलपीजी आती है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ओमान का, सोहर पोर्ट, वहां पर जाकर के फिर बाद में हमारे कंसाइनमेंट्स यहां पर आते हैं। बट यूएसए कह रहा है कि भाई आपके पास में यहां पे जो भी हमने शिप्स देखे हैं, गैस के टैंकर्स देखे हैं, वहां पर शिप्स पे तो ईरानियन फ्लैग दिखाया हमें। अब वो कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं, ये देखो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा। बाकी यूएसए तड़प रहा है, ये बात साफ साफ यहां से सिग्नल दिखाई पड़ रहा है कि यूएसए की जो कॉमर्शियल या फिर कहें कि अपनी जो एक हेजेमनी सेटल कर रखी थी ना, आज के टाइम पर उसको सीधा चैलेंज किया जा रहा है। रही सही कसर अब रशिया पूरी करने की कोशिश कर रहा है, वो बात अलग है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी इतनी ज्यादा बंद नहीं रही है और चाइना पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर चाइना गलवान वैली इंसिडेंट नहीं करता ना, मैं बता रहा हूं आपको 2020 वाला, आप मान के चलो यूएसए की अभी तक जान हलक में आ चुकी होती।
पर वही चीज है कि चाइना ने गड़बड़ की और यूएसए को पूरा मौका मिल गया कि चलो ठीक है, क्वाड जैसे ग्रुप को हम रिवाइव करते हैं और इंडिया को भी साथ लेकर के आते हैं। वहां पर भी यूएसए इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भी हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जैसे कोई नेटो काम करता है, बट इंडिया साफ साफ मना करता है कि भाई ये नहीं चलेगा, हम वही करेंगे जो हमारे हिसाब से चलेगा। हम किसी ग्रुप का या किसी पोलैरिटी का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, हम हमारा खुद का पोल खुद लेकर के चलते हैं और वो है न्यूट्रलिटी एंड पीस। सिंपल बात है, और खुद के इंटरेस्ट, दैट्स इट। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब रशिया चाहता है कि आरआईसी करके ग्रुप को जो है एक रिवाइवल दिया जाए। अब उसमें देखो वही बात है कि दुनियादारी में परमानेंट सिर्फ एक चीज है, दैट इज योर नेशनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अब आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना भाई इस मामले में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।